शलोम, प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। हम आपका स्वागत करते हैं इस सुसमाचार के कार्यक्रम में जिसका संदेश है चुनाव आपका है। हमारी कलीसिया शलोम इंटरनेशनल फेलोशिप के पासबान रेवरेंड डॉक्टर पॉल से ने आज हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन को बांटेंगे। हम आशा करते हैं परमेश्वर का जीवित वचन आज आपको छुएगा और प्रभु के करीब लेकर आएगा। आए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित पाए। Times we say about God's favor, but what is God's favor? हम परमेश्वर की दया के बारे में क्या सोचते हैं? In simple, God's favor is God's grace परमेश्वर की दया का मतलब है कि परमेश्वर का अनुग्रह and God's kindness and help extended towards us. परमेश्वर की करुणा और उसकी सहायता जब हमें प्राप्त होती है। That's number one. यह पहली बात है। God's favor is God's grace, kindness and help extended to us. परमेश्वर की दया का मतलब परमेश्वर की करुणा है, उसका अनुग्रह है और उसकी सहायता है जो हमें मिलती है। Number two, दूसरी बात है God's favor is promotion, restoration, honor, victory. परमेश्वर की दया का मतलब है कि पुनर्स्थापना और हमको सम्मान प्राप्त करना और विजयी हो जाना। Recognition, पहचाना जाना preferential treatment और बहुत ही प्रथम स्थान प्रदान करना and supernatural increase in asset and real estates. धन संपत्ति में और रियल एस्टेट में बहुत ही असाधारण रूप से बढ़ जाना। So wow, what a God we have. हमारा परमेश्वर कितना महान है। Promotion comes from the Lord. पदोन्नति परमेश्वर के पास से आती है। Knowing that all these things are coming from the Lord, but there is a requirement. यह सब परमेश्वर के पास से ही आता है, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है। The requirement is simple. In the morning hours, 4 o'clock in the morning, I put the 4 o'clock. शर्त क्या है कि भोर के समय मैं कहता हूँ कि 4 बजे We need to pray. हमें प्रार्थना करना है। We need to pray in the Spirit. हमें आत्मा में प्रार्थना करना है। And if you just in case you are not baptized in the Holy Spirit yet, or you cannot speak in tongues, see your pastors. Your pastors were willing to pray for you so that you will receive the gift of the Spirit. यदि आप पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाए हैं तो आप अपने पासवान से मुलाकात करें। वो आपकी मदद करेंगे कि आप आत्मा से भर जाएं और अन्य भाषा भी बोल सकेंगे। It's a powerful weapon. यह एक सामर्थी हथियार है। And so when you pray in the morning and you pray in the Spirit and you read the Word of God, these are the requirements. और जब आप प्रार्थना करते हो, भोर में वचन का अध्ययन करते हो और आत्मा में प्रार्थना करते हो, तो ये सब एक हथियार है। Thirdly, तीसरी बात है the favor of God is God personally acting on your behalf. परमेश्वर की दया मतलब कि परमेश्वर आपके पक्ष में क्रियाशील हो जाता है। Doing for you whatever it takes for you to prosper. समृद्ध होने के लिए जो कुछ आपको जरूरत है वह उसे करता है। That is why you got to be in tune with the Lord. इसीलिए आपको परमेश्वर के साथ जुड़ जाना चाहिए। The problem is in front, समस्या सामने है, but God is acting on your behalf so that you will prosper. परमेश्वर आपके पक्ष में काम करता है ताकि आप समृद्ध हो जाएं। Hello? You understand what I'm talking about? आप समझते हो मैं जो कहता हूँ। And once that you can prosper, it means you can thrive. यदि आप समृद्ध होंगे ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब आप बढ़ सकते हो, You can flourish आप फलवंत हो सकते हो and be the success you were created to be. और आप सफल हो सकते क्योंकि आप इसीलिए रचे गए हो। Remember, God say, be fruitful and multiply. याद करो परमेश्वर कहता है कि फलवंत हो जाओ और बढ़ते जाओ।
God made a way. God created the atmosphere so they can be fruitful and multiply. परमेश्वर ने एक द्वार खोला है। उसने ऐसा आपको रचा है कि आप फलवंत हो जाएं और बढ़ते जाएं। You follow what I'm saying? So likewise, in your situation, God wants you to be fruitful and multiply. और आप अपनी परिस्थिति में फलवंत हो जाएं और बढ़ते जाएं। So you can become the success you were created to be. आप सफल होने के लिए रचे गए हो और आप वैसा बन सकते हो। Number 4. चौथी बात है, The favor of God will cause people to go out of their way just to help you. परमेश्वर की दया ऐसा करेगा कि लोग अपने जो नियम है, कानून है, उसको छोड़कर भी आपकी मदद करेंगे, To bless you. आपको आशीषित करेंगे। Can you understand what I'm talking about? क्या आप समझते हो? To assist you. वे आपकी खोज में आएंगे। Have you experienced such a thing? क्या आपने इस काम को अनुभव किया है? You don't need another Christian and anybody. God can use anybody. किसी दूसरे मसीही की भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति का उपयोग कर सकता है। Go out of their way just to bless you. I do not know why. I just love you. I just love you. I want to bless you. Oh my God, that's an वे तो awesome अपने thing. मार्ग से हटकर अपने नियम को छोड़कर आकर आपको आशीषित करेंगे, आपकी मदद Why करेंगे। I don't use Christian? मैं क्यों मसीही नहीं कह रहा हूँ? Most of them are selfish. क्योंकि बहुत मसीही स्वार्थी हैं। Unless you change, unless you have in tune with the Lord, you will be different. You will be a different Christian. यदि वे परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, उनका रिश्ता उसके साथ ठीक है, तो वे निश्चित रूप से बदल जाएंगे। You'll be like your Father in heaven. आप Hallelujah. अपने स्वर्गीय पिता के समान हो And जाओगे then you will be a blessing. और आप आशीष का कारण बनोगे। Hello? Have you ever heard somebody say, oh, orang itu pelit deh, stingy banget deh. Take, never give. वे केवल लेना जानते हैं, देते नहीं हैं। Oh, I heard people tell me also. लोग ऐसा कहते हैं। And I see, let me teach them then. मैं तो सोचता हूँ कि मैं उन्हें सिखाऊंगा। Hallelujah. God is good, yeah? परमेश्वर भला है। If you are blessed, you want to be a blessing. यदि आप आशीष पाते हो, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो। And He will make special concession just for you. वह तुम्हारे लिए विशेष कंसेशन भी प्रदान करेगा। You follow what I'm talking about? He will go out of His way just for you. Because you know why? You are His son. You are the apple of His eye. Because you are walking in line with the word of God. आप परमेश्वर के संतान हो, उसकी आंखों की पुतली हो और आप उसके वचन के अनुसार चलते हो। इसलिए परमेश्वर लोगों के हृदय में काम करेगा ताकि वे आपके पक्ष में बने। You got to have a continuous relationship. इसके लिए निरंतर उसके साथ रिश्ता बनाए रखें, Oh, one that is obedient. जो आज्ञाकारी है, One that is following instruction. जो उसकी सलाह को मानते हैं। Oh my God, this son, I can't help. I got to make a way for this guy. Oh my God. और परमेश्वर कहेगा इस व्यक्ति के लिए तो मुझे निश्चित रूप से मार्ग बनाना ही होगा। You know who's the one that telling? God the Father telling God the Son, and God the Son telling the God the Holy Spirit. Oh, this particular guy in Damai Sanjata is awesome. Let's do something about it for him. ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर काम करने उत्साहित होता है। Are you the one that he's looking at? क्या आप नहीं चाहते ऐसा आपके साथ हो? So make sure you are in line with the Word of God. इसलिए आप हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। Oh, but Lord, I'm busy today. लेकिन प्रभु आज तो मैं बहुत व्यस्त हूँ। You understand? So you want to keep that link open. इसलिए वह जो संबंध है उसे बनाए रखें। Now, number 5. पांचवी बात है, The favor of God will make a way where there is no way. परमेश्वर की दया ऐसी जगहों में जहाँ मार्ग नहीं है, मार्ग बनाता है। It's like this, you know. It's like this. There is a wall down there, and there is no way you're going to go through it. एक दीवार है और वहाँ कोई रास्ता नहीं है, एक रास्ता बनाना है। All I have to do is just pray, God, have mercy. Boom! मुझे प्रार्थना करना और परमेश्वर से तोड़ डालेगा। Because the wall of Jericho went down and the people entered into the promised land. क्योंकि यरीहो का दीवार गिर गया और लोग उस प्रतिज्ञा की देश में प्रवेश किए। The walls were so great, like cars can drive a racing car, can F1 can run around. वो दीवार इतना चौड़ा था कि उसमें कार, जैसे F1 कार है, वो सब भी उसमें चल सकता था। Today you need to have bulldozers to pull them down. आज तो बड़े बड़े बुलडोजर की जरूरत है उन दीवारों को गिराने के लिए। What did they have? उनके पास क्या था? All they had was worship. केवल आराधना था।
All they had was just follow instruction. केवल सलाह को मानते थे, All they had was just obedience. केवल आज्ञाकारिता था। They do not know the wall's going to go down. उनको पता नहीं था कि दीवार नीचे गिर जाएंगे। God said on the 7th round, He says, say hallelujah. 7वीं राउंड में हालेलुया कहने को कहता है And the wall came down. और दीवार नीचे गिर Not जाता है। out. Oh, the wall didn't just fall, it went down. दीवार केवल नीचे नहीं गिरा, जमीन के अंदर प्रवेश कर गया। He went outwards. वह बाहर की ओर गिर गया। The walls that is hindering you can come जो down दीवार when you तुम्हें shout बंधन में रखे हैं, hallelujah, जो when you तुम्हारे give जीवन glory में to अड़चन पैदा God, कर when रहे you हैं, walk in वो obedience with सारे God, गिर when जाएंगे। you follow the जब instructions परमेश्वर of the को word सही of स्थान God, दोगे, oh, the जब उसकी walls will सलाह के come अनुसार down. चलोगे, And there तो is a सारे way. दीवार गिर Now जाएंगे। there is a जहाँ way. कोई मार्ग Now नहीं there है, is a वहाँ way. मार्ग बनाएगा Now there is a परमेश्वर। way for the वह तुम्हारे breakthrough. लिए एक नया मार्ग बनाएगा। Hallelujah. Woo! Open doors where there are no doors. Open doors where there are no doors. जहाँ द्वार नहीं खुले हैं वहाँ द्वार वह खोल देता है। Means, you know what? He created a door just for you to go inside. वह तुम्हारे लिए एक द्वार की रचना करता है ताकि आप उसमें प्रवेश कर सकें। It's impossible, Pastor. It's impossible. कहते हैं कि ये तो असंभव है You पासवान, are worldly. आप तो सांसारिक हो। You are carnal minded. कहते हैं कि तुम शारीरिक मन के हो। The carnal man doesn't understand the things of the spirit. जो शारीरिक है वे लोग आत्मा की बातों को समझ नहीं पाते हैं, But those who walk in the spirit will have supernatural blessing in the जो natural. लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वे असाधारण बातों को इस संसार में देख No, सकते हैं। no. God opened the door for you and you go inside. जहाँ द्वार नहीं है वो द्वार ऐसा बनाता है कि आप उसमें प्रवेश करो। The Lord said, I will open the door where there is no door. Oh my God. कहता है Amen. परमेश्वर यहाँ कोई द्वार नहीं है और Only मैं for the द्वार people of खोलूंगा God that और is तुम walking उसमें प्रवेश according to the word करोगे। of God. Only for the people of God जो that follow परमेश्वर के instruction. वचन के Only अनुसार for the चलते people of हैं, God that उसके obey the word चलाए of चलते God. हैं, उसके आज्ञा का पालन करते हैं। Woo! Hallelujah. Where there is no provision and God do the impossible in the midst of the most impossible situation. असंभव परिस्थिति में जहाँ कमी घटिया है वहाँ परमेश्वर काम करता है। Amen. Now, when there is the door, no door. Oh, कोई द्वार नहीं है, God open the door and make provision for you. परमेश्वर द्वार खोलकर तुम्हें प्रबंध करता है। I do not know how God do it. I just obey and He will do it. Hallelujah. मुझे पता नहीं कैसे वो काम करेगा, मैं सिर्फ उसके आज्ञा का पालन करता हूँ और वो काम करता है। Can you imagine for the professionals, for the business people, for the family people, God is willing to go out of the way just for you and you are there looking, can it be really? You are so carnal minded. क्या आप कल्पना कर सकते हो जो लोग व्यापार करते हैं, पेशा में हैं, उन सभी लोगों के लिए परमेश्वर मार्ग से हटकर बड़े बड़े काम करना चाहता है। You believe in a living God. आप एक जीवित परमेश्वर में विश्वास करते हैं, वह आपके लिए बड़े काम कर सकता है। He's an invisible God. वह अदृश्य परमेश्वर है, He's omnipotent. He's omniscient. वह परमेश्वर सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है। He can do anything. वह कुछ भी कर सकता है। By His faith-filled words, He want to do it for you. He will do it for you because you are the apple of His eyes. विश्वास से भरे शब्दों के द्वारा, वचनों के द्वारा वह कर सकता आपके लिए, क्योंकि आप उसकी आंखों की पुतली हो। But all you need to do is just pray, obey instructions and the word of God. लेकिन आपको करना क्या है कि दुआ करना है, प्रार्थना करना है, उसके वचन के अनुसार चलना है। You got that? All 5 points you got. पांचों बातों को आपने समझा है। Okay, let's go to number B. अब बी में जाएंगे। The favor of God will increase assets and estates. परमेश्वर की दया आपके धन संपत्ति को बढ़ाएगा। Ooh. You know, I believe. This I believe. This मैं is the I विश्वास believe. करता हूँ। And my conviction is like God believes the same thing now. मैं तो सोचता हूँ कि परमेश्वर भी यही मानता है। That God doesn't want you to be homeless. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बेघर बने रहें।
You understand? God, how can He glorify Himself if you are homeless? यदि आप बेघर हैं तो उसकी महिमा कैसे हो सकती है? You understand? That is why you are homeless, because you didn't follow the instructions or obedience or the word, or didn't read the word of God and didn't listen to what God is saying to you so that you can exercise them. आप इसलिए बेघर हैं क्योंकि आपने उसके वचन पर ध्यान नहीं दिया। वह क्या कहता है आपने उसे सुना नहीं। Out of nothing, He makes something. जो कुछ भी नहीं है उसमें से आप सब कुछ बनाता है। Can you imagine? Out of the sand, He made man. कल्पना करके देखो कि मिट्टी से उसने मनुष्य को बनाया है। Out of nothing, He made man and He breathed मिट्टी से मनुष्य बनाकर उसमें अपने श्वास को फूंका and came alive. और वह जीवित हो गया। Now we are men who are alive, और अब हम मनुष्य हैं जो जीवित हैं। but we have repented because of Jesus Christ, हम यीशु मसीह के कारण प्रायश्चित किए हैं and His blood washes us away that we can now engage with Him and the Father. उसका लहू हमें धो देता है ताकि हम उससे और पिता के साथ रिश्ता रख सकते हैं। Now I can come to the throne room of grace with boldness. अब मैं अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख बहुत हियाव के साथ आ सकता हूँ। Because of myself? No, because of Jesus. मेरे कारण नहीं, यीशु के कारण। You understand? आप समझते And now, हो? because of Jesus, you need to know who Jesus is. You need to know the Father. You need to know the Holy Spirit. आपको यह जानना है कि यीशु कौन है और पिता परमेश्वर कौन और पवित्र आत्मा कौन है। And if you are missing one out, cannot. It's not functioning. यदि एक के साथ आपका संबंध ठीक नहीं है तो काम ठीक से नहीं होगा। Then you will not be functioning in the full. तो आप पूरी रीति से कार्यरत नहीं हो सकते। And so when you walk with the Lord, you got to know Him, means you got to have the Word of God, you got to pray so that you can hear the voice of the Lord. और इसलिए आपको उसके वचन का अध्ययन करना है, उसे पढ़ना है ताकि उसकी आवाज को आप सुन सको। And then you got to practice them. फिर उसका अभ्यास भी करना है। Jesus said, I see my Father do, I do. यीशु कहते हैं कि मेरे पिता को मैं काम करते देखता हूँ और मैं भी ऐसा करता हूँ। Oh, Jesus can put 2 gold coins in the fish. कहते कि यीशु तो अपने से ये सब कर सकता है। How much more He can do for you today? कितना ज्यादा वह आपके लिए आज करेगा। But you got to walk in line with the Word of God. लेकिन आपको वचन के अनुसार चलना होगा। You got that? Okay, now number 1. B, number 1, yeah? पहली बात है Psalms 84 verse 11. भजन संहिता 84 का वचन 11। The Lord God is a sun and a shield. The Lord bestows present grace and favor and future glory. No good things will He withhold from those who walk uprightly. क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। Number 2. दूसरी बात है Psalms 44 verse 3. भजन संहिता 44 का वचन So 3। now you know, I'm giving you scriptures to show you how much God wants to act on behalf of you. मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके पक्ष में काम करने के लिए उत्सुक है। How much God wants to intervene so that you will be blessed. आपके जीवन में वो दखल देना चाहता है ताकि आप आशीषित हो जाएं। Okay, Psalms 44 verse 3 says, They got on not the land in possession, but with their own sword. Neither did their own arm save them, but thy right hand and thine arm and the light of thy countenance, because thou had a favor unto them. क्योंकि वे ना तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। Not by might, सामर्थ्य के द्वारा नहीं, not by power, किसी बल के द्वारा नहीं, but by His Spirit. लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा। So the Lord's right hands, परमेश्वर का दाहिना हाथ, the Lord's arm. उसकी भुजाएं। Point number 3. तीसरी बात है Deuteronomy 33 verse 23. व्यवस्था विवरण अध्याय 33 का वचन 23। Now from the individual now come to the tribe, means the entire church or entire family.
Here it comes. And of Naphtali said, O Naphtali, satisfied with favor and full of the blessing of the Lord, possess the west and the south. फिर नप्ताली के विषय में उसने कहा, हे नप्ताली, तू जो यहोवा की प्रसन्नता से तृप्त और उसकी आशीष से भरपूर है, तू पश्चिम और दक्षिण के देश का अधिकारी हो. So God actually saying, now you can take on north, south, east, west, central. You can take on. I've given you my power. I've given you the way. If you will follow my way, I will lead you. अब परमेश्वर कहता है कि तुम पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सारे भागों को ले सकते, क्योंकि तुम मेरे वचन के अनुसार चलते हो और मैं तुमको आशीषित करूंगा. He satisfies you with favor and full of blessing. It means the people will be there. The breakthrough will be there. The miracles will be there. If you will listen and you will take on north, south, east, west, all the blessed come. तू जो यहोवा की प्रसन्नता से तृप्त है और उसकी आशीष से भरपूर है, तू पश्चिम और दक्षिण देशों के अधिकारी हो जाएगा. And the blessing of the Lord will be full. परमेश्वर की जो आशीष है वह भरपूर होगी. In your family, in your whole family line can be breakthroughs and miracles. आपके खुद के पारिवारिक जीवन में बहुत ही भेदन, बहुत सारी आशीष होंगे. Can you imagine? क्या आप कल्पना कर सकते हो? I will give these people favor in the sight of the Egyptian, and it shall come to pass that when you go, you shall not go empty. तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ न निकलोगे. Why? You know, this Jacob went into Egypt in Goshen land with only 70 people. क्योंकि याकूब 70 लोगों के साथ इस गोशेन नाम के स्थान में गया. And over the years they multiplied, they became millions. और जब साल बीते तो वे बहुत ही गिनती में बढ़ गए. Wow! And when they left, और जब वो वहां से निकले, they didn't go out empty. They went out with gold, silver, articles, stones. वे लोग वहां से छूछे हाथ नहीं निकले, सोना, चांदी और बहुत ही कीमती वस्त्रों के साथ निकले. But then when they went in, they were empty. लेकिन जब वहां गए थे उस देश में तो खाली हाथ गए. क्या तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है. हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन स्पष्ट रीति से समझ आया होगा. और अगर आप इस सेविकिया से आशीषित हुए हैं और आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं, तो कृपया आपका दान अर्पण को इस अकाउंट पर जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उस पर भेज सकते हैं. यदि आपके पास परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद एक गवाही है या टिप्पणी है, तो कृपया हमें ईमेल भेजिए. यदि आपको कोई भी प्रार्थना विषय है तो कांटेक्ट नंबर पर हमें संपर्क जरूर करिए. अगले सप्ताह इस सुसमाचार के कार्यक्रम चुनाव आपका है देखना न भूलिए. हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह हम सब पर बनी रहे. आमीन.